राधे राधे दोस्तों। आज हम कहानी सुनेंगे चालाक बुढ़िया की। चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया की एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो गई थी और वो अब अपने ससुराल में रहती थी। बुढ़िया की बेटी का ससुराल बहुत दूर था। बुढ़िया को अपनी बेटी की हमेशा याद आती थी, लेकिन बेचारी क्या करे। बेटी के ससुराल के रास्ते में जंगल और पहाड़ आते थे। जंगल में बाघ, भालू, चीते इत्यादि रहते थे। डर के कारण रास्ता चलना भी मुश्किल था। हमेशा जान का खतरा बना रहता था। इसी डर के कारण बुढ़िया कहीं भी आने जाने से डरती थी। लेकिन एक दिन बुढ़िया ने निश्चय किया कि वह अपनी बेटी के घर जरूर जाएगी। उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उन्हें एक गठरी में बांध कर वह चलती बनी। बुढ़िया जंगल के बीच से होके जा रही थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर बुढ़िया को एक बाघ दिखा। उसे देखकर बुढ़िया कांपने लगी। बाघ ने भी बुढ़िया को देख लिया और उसके पास आकर बोला, ए बुढ़िया, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा देखो, मैं तो जर बुखार से दुबली हो गई हूँ। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ से खूब मोटी तगड़ी होकर आऊँगी, तब तुम मुझे खा लेना। बुढ़िया की ये बात सुनकर बाघ खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ बूढ़ी अम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तुम अपनी बेटी के घर जाओ, लेकिन जल्दी ही लौट आना। बुढ़िया ने उसे जल्दी आने का कहकर वहाँ से चलती बनी। जल्दी जल्दी चलने के कारण वह थक गई तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही चलने को हुई कि सामने से एक भालू ने आके उसे रोक लिया और गुर्राते हुए बोला, ए बूढ़ी अम्मा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया बोली, अरे सुन बेटा भालू, मैं अपनी बेटी के घर मोटी होने के लिए जा रही हूँ। वहाँ से आऊँगी तो तू मुझे खा लेना। भालू ने भी बुढ़िया की बात मान ली और उसे जल्दी आने का कहकर जाने दिया। अब बेचारी बुढ़िया ने आगे का रास्ता तय किया। वह थोड़ी दूर और आगे बढ़ी कि उसकी भेंट एक चीते से हो गई। चीते ने भी बुढ़िया को खाने की बात कही तो बुढ़िया ने उसे भी समझाया कि बेटा मुझे जाने दे, मैं बेटी के घर से जब मोटी होकर आऊँगी तब तुम मुझे खा लेना। चीता भी मान गया। चलती बैठती विश्राम करती बुढ़िया आखिर अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बुढ़िया की बेटी बुढ़िया को देखकर बड़ी खुश हुई। दोनों माँ बेटी मिले और सुख दुख की बातें बतियाने लगे। फिर बुढ़िया की बेटी ने बुढ़िया को बढ़िया भोजन कराया। बुढ़िया अपनी बेटी के घर में काफ़ी दिन रह गई। जब उसका मन भर गया तब उसने एक दिन अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारे घर में रहते हुए अब बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं अपने घर जाऊंगी। बेटी ने कहा, तो अम्मा आज के दिन और रह जाओ, कल खा पी कर चल देना। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटी, एक दिन और रह जाऊंगी, लेकिन मुझे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, मैं तो बड़ी चिंता में पड़ी हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर बेटी ने घबराते हुए कहा, कौन सी चिंता में हो अम्मा, जरा मुझे भी तो बताओ। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा, बेटी अब तो तुम ही कोई उपाय बताओगी तभी काम बनेगा। बेटी बोली, अरे अम्मा, मैं तुम्हें सही उपाय ही बताऊंगी, पहले तुम अपनी चिंता तो बताओ। तब बुढ़िया ने गहरी सांस भरी और कहा, सुन बेटी, जब मैं तुम्हारी ससुराल आ रही थी तब जंगल में मुझे बाघ, भालू और चीता मिले। वो मुझे खाने के लिए रोक रहे थे तो मैं उन्हें प्रेम पूर्वक समझा बुझाकर आई हूँ कि मैं अपनी बेटी के घर से मोटी तगड़ी होकर आऊँगी, तब तुम मुझे खा लेना। अब वे तीनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब बताओ बेटी, मैं क्या करूँ। बुढ़िया की सारी बात सुनकर बेटी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, अम्मा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर ढूंढ लूँगी। इतना कहकर बेटी चली गई और थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा कुम्हड़ा लेकर आई। उसने उस कुम्हड़े को पूरा खोखला कर दिया और उसमें 3 छेद भी कर दिए, 2 आँख के लिए और 1 नाक के लिए। दूसरे दिन जब बुढ़िया खा पीकर चलने के लिए तैयार हुई तो बेटी ने बुढ़िया को कुम्हड़े में घुसा दिया और उसे रास्ते पर लुढ़काते हुए जोर से बोली, चल रे कुम्हड़ा, बाटे बाट। इतना सुनते ही वो कुम्हड़ा रास्ते में लुढ़कते ढुलकते आगे बढ़ गया। कुम्हड़ा जब जंगल के बीच में पहुंचा तो सबसे पहले उसे चीता मिला। चीते ने कुम्हड़े से पूछा, क्यों रे कुम्हड़े, तूने किसी बुढ़िया को देखा है। तो कुम्हड़े के भीतर छिपी बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया देखी न गुड़िया, चल रे कुम्हड़े, बाटे बाट। बुढ़िया की बात सुनकर कुम्हड़ा लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें भालू बैठा मिला। कुम्हड़े को देखकर भालू ने पूछा, क्यों रे कुम्हड़े, तूने कहीं किसी बुढ़िया को देखा है। तो कुम्हड़े के भीतर से बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया देखी न गुड़िया, चल रे कुम्हड़े, बाटे बाट।
अब कुम्हड़ा फिर से लुढ़कते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उन्हें बाघ मिला। कुम्हड़े को देखकर बाघ ने भी वही प्रश्न किया, क्यों रे कुम्हड़े, तूने कहीं किसी बुढ़िया को देखा है? तो कुम्हड़े के भीतर छुपकर बैठी बुढ़िया ने भी वही उत्तर दिया, बुढ़िया देखी न गुड़िया, चल रे कुम्हड़े बाटे बाट। तो कुम्हड़ा तेजी से आगे बढ़ गया। कुम्हड़े के भीतर छुपी बैठी बुढ़िया किसी तरह लुढ़कते लुढ़कते अपने गांव पहुंची। कुम्हड़ा जब बुढ़िया के घर के सामने पहुंचा तो अपने आप ही फट गया और बुढ़िया उसमें से मुस्कुराते हुए बाहर निकल आई। बुढ़िया बड़ी खुश थी कि वो अपनी बेटी से मिलकर सही सलामत जीती जागती अपने घर वापस लौट आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।